आज मैं कह रहा हूं, चावल के कुछ दाने अपने मुंह में रख लीजिए। मुंह में रखने के बाद इस प्रकार करने से आपका वो सब संभव होगा जो तुम चाहते हो। आज कई एक प्रयोग आपके सामने साझा करूंगा इस रूप में। चावल इसलिए क्योंकि अक्षतम चापि रिष्टम च, संस्कृत कहती है, व्याकरण कहती है, शास्त्र कहते हैं कि जो जिसकी क्षति ना हो। चावल ही एक ऐसी खेती है जिसको शायद हम अपने दाम्पतिक शादी और विवाह से जोड़ सकते हैं। जिस प्रकार से विवाह में एक परिवार दूसरे परिवार से जुड़ता है, जिस प्रकार से शादी में, विवाह में एक परिवार दूसरे परिवार का हो जाता है, एक बच्चा दूसरे बच्चे का हो जाता है, उसी प्रकार धान मतलब जो चावल की खेती वैसी ही होती है। चावल बोया कहीं और जाता, रोपा कहीं और जाता और फिर निकाला कहीं और जाता। बिल्कुल लड़कियों की तरह, जैसे जन्म कहीं और लेती, विवाह कहीं और होता और संतति कहीं और होती। मतलब जिस जन्म में, जिस परिवार में आपका जन्म होता है वहाँ आपकी संतति नहीं होती, जिस परिवार में आपका विवाह होता है वहाँ आपकी संतति होती है, आपकी पहचान वहाँ से होती है। चावल बिल्कुल वैसा ही है। जिस प्रकार से स्त्रियां बहुत सारे संकट, बहुत सारे मुसीबतें अपने ऊपर लेती हैं, वैसे ही चावल भी लेता है। चावल अपने पेड़ से अलग होने के पहले भी कूटा पीटा जाता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर छिलका उतारने के लिए भी उस पर बहुत चोट मारी जाती है, फिर उसे थाली तक पहुंचने के पहले बहुत सारी आग से होकर के गुजरना पड़ता है, फिर 32 दांतों के साथ उसे संघर्षण किया जाता है। तो कहने का सीधा संबंध यह है कि वो अतिशय संघर्ष करने के बाद भी अपनी क्षतिता, अपनी अखंडता समाप्त नहीं करता, वो खंडित नहीं होता, वो टूटता नहीं, वो बर्बाद नहीं होता। उसके बावजूद भी सत्य मानिए, चावल खाने के बाद कभी अगर आपको वोमिटिंग हो जाए तो आप देखिएगा चावल साबुत निकलेगा। इतने सब के बावजूद भी जिसकी अखंडता विद्यमान रहे वो स्त्री है। इस धरा में यारो कोई मां से बढ़कर है नहीं, लाख आई मुसीबत मां मगर रोई नहीं। मां ने मर्दों को बनाया क्या निराली शान है, जो कदर मां की न जाने वो नहीं इंसान है। तो साहब समझने की कोशिश करिए कि स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, स्त्रियों से प्रेम करना चाहिए, स्त्रियों को बहुत बहुत आदर सम्मान की आवश्यकता है। उनके अंदर पूरी प्रकृति है, बहुत बार परिवर्तन होता है, स्वभाव कभी 19-20 हो भी जाए लड़कियों का, स्त्रियों का, तो संभालने की आवश्यकता है। पुरुष को संभालने के लिए भेजा गया है। वो ताकत है जो उसको संभालेगा, उसको संग्रहित करेगा, उस बीज को मिट्टी बनकर के संभाल कर रखने का काम पुरुष का है। पुरुष की अपनी महत्ता कम नहीं है, लेकिन स्त्री की महत्ता बहुत स्पेशल है, कम नहीं कह सकते। दोनों परस्पर हैं। सके पतंग जलता है लेकिन संग संग दीपक जलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। आपको करना क्या है कि एक मुट्ठी से थोड़ा कम, यानी जो मुट्ठी के अंदर पूरी तरह से आ जाए, फुल मुट्ठी बंद करने के बाद, अच्छी तरीके से बंद करने के बाद जितने चावल अंदर आए उतने ही चावल अपने मुंह में रखने हैं सुबह सुबह। और ये करना कैसे है, रात में उतने ही चावल रख करके अभिमंत्रित कर देना है, ये बोलकर कि मैं सुबह तुमसे उपाय करने जा रही हूं या जा रहा हूं, आप मेरी मदद करना। फिर उन्हीं चावलों को सुबह अपने मुंह में रख लेना है, उठते ही, बिना कुछ बोले, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, बिना कुछ भी किए। उसके बाद पूरी की पूरी दिनचर्या कंप्लीट कर लेना है स्नान तक। स्नान के बाद उन चावलों को निकाल के रख दीजिए। बस इसके बाद उपाय शुरू होता है। उन चावलों को जिनको भी खिला देंगे वो तुम्हारे वश में हो जाएंगे। उन चावलों को जिसके ऊपर छिड़क देंगे वो व्यक्ति तुम्हारे हिसाब से काम करने लग जाएगा। उन चावलों को जिसकी फोटो के साथ रख देंगे वो व्यक्ति तुम्हारी तरफ आकर्षित हो जाएगा। उन चावलों को जिसके घर में फेंक देंगे उसके घर में तुम्हारी चलने लग जाएगी। उन चावलों को जिसके बिस्तर के नीचे रख देंगे उसकी दिन और रात की चैन तुम्हारे बगैर नहीं होगी, तुम ही सब कुछ उसे दिखाई पड़ोगे। इन चावलों को जिस भी व्यक्ति के मुंह में ऐसे ही डाल दिए जाए कुछ प्रसाद इत्यादि बोल करके, उसकी वाणी पर, उसकी बोली पर, उसकी भाषा पर, उसके हर चीज पर तुम्हारा अधिकार हो जाता है। इन चावलों को जिसकी पर्स में रख दिया जाए उसके पैसे तुम्हारे पास आने लग जाते हैं। इन चावलों को ऐसे बहुत सारी जगहों पे प्रयोग किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। बड़े मन से, बड़ी श्रद्धा से, बहुत स्पेशल तरीके से करना। खुश रहना, प्रसन्न रहना, पानी पीना, सुंदर बनना, बेहतर रहने की कोशिश करना, प्रीवियस लाइफ बिल्कुल मत बताना।